हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग क्लास 9th का मंथली टेस्ट जो आपका एग्जाम में आएगा वही सीधा आपको आज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो देखिए क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 कौन सा सब्जेक्ट है जी? तो हिंदी है ना, हिंदी है। इसका विषय कोड कितना है? तो 106। ये कितना मार्क्स का आएगा? तो आपके सामने आएगा 50 मार्क्स का, यानी कि 50 मार्क्स का। चलिए तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक, क्या लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी एक जो सही रहेगा उसको क्या करना है? तो क्लिक कर देना है। तो देखिए आते हैं हम लोग, अब लिखा हुआ है किसी 25 गो प्रश्नों को उत्तर देना है। 25 गो, मात्र 25 गो प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए हम लोग अब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है जो सही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भस्म है, यहाँ भी भस्म है, यहाँ भी भस्म है और यहाँ भी भस्म है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा। इस तरह से भस्म जो होता है वह सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है तन्मय शब्द का संधि विच्छेद है। तन्मय, तो तन्मय का संधि विच्छेद जो होता है उसका होता है तत् प्लस मय। ऑप्शन कौन सही होगा? तो ए बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखिए चरण कमल शब्द किस समास का उदाहरण? ऑप्शन है क्या लिखा है जी? ऑप्शन ए में है नज्ञ, कर्मधारय, दिग्गु और अवयवी भाव। जो 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा कर्मधारय समास, यानी कि चरण कमल। चरण अलग हो गया और कमल अलग हो गया, तो चरण कमल कौन सा समास हो गया? तो कर्मधारय समास। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 5। 5 में है बा ध्वनि का उच्चारण स्थान है बा, तो बा का राइट आंसर होगा क्या? ओट होता है। क्या होता है? ओस्ट। तो ये हमारा हो गया 5 का राइट आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन है पुलिस ने चोर को मारा। जिस तरह से मैंने आपको बताया थे राम ने रावण को मारा, उसी तरह से पुलिस ने चोर को मारा। तो कौन सा कारक होता? तो होता है ना कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो गया? कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट करते चलिए साथ साथ में। आपको 25 बिल्कुल करेक्ट बताएंगे तो आपको सीधा एग्जाम में आ जाएगा। आप बल्ले बल्ले हो जाइए, आप खुश हो जाइए, क्योंकि सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निशा विद्यालय जा रही है, यानी कि निशा विद्यालय जा रही है कौन सा वाक्य हुआ? वर्तमान काल, भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या तो भविष्य काल। इसका राइट आंसर क्या होगा? निशा विद्यालय जा रही है, तो क्या हो गया? वर्तमान काल, यानी कि 7 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए होगा। 7 का ए, यानी कि वर्तमान काल। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कौन सा अवयव कहते हैं? तो कौन सा अवयव कहते हैं जी? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में लिखा है प्रतिशोध शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिशोध मतलब होता है किसी से बदला लेना। जैसे लड़ाई होता था ना, कहता है हम तुम्हें प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध। तो प्रतिशोध का आंसर क्या हो जाएगा? बदला। इसमें राइट आंसर कौन होगा? बी, यानी कि बदला। चलिए घर बसाना। घर बसाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घर में सुने होंगे शादी विवाह कर लो जी, घर घर और बसा लो, तो वही हुआ। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विवाह कर लो, यानी कि क्या हो जाएगा? विवाह करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 है पतन विशेष्य का विशेषण है। पतन, पतन का विशेष्य का विशेषण है। पतन का तो क्या हो जाएगा इसका? पतन का मतलब होता है गिरा हुआ। क्या होता है? गिरा हुआ। तो गिरा हुआ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पतित हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है।
संयुक्त स्वर कौन है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण टवर का है? तो टवर का होता है, कौन होगा जी? टवर का। तो टवर का जो होगा वो ढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आगे आप लोग को आगे देखते चलिए, फटाफट देखते चलिए। चलिए 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसमें दोनों बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपको बीच बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए, आपको पूरा एग्जाम में सीधा आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जो तिगुना समय लगता है ना जी, उसको कहते हैं प्लुत। जिसमें सिर्फ एक बार लगेगा उसको कहते हैं लघु। जिसमें दोगुना लगता है उसे कहते हैं दीर्घ, और जिसमें तिगुना लगता है उसको कहते हैं प्लुत। तो ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा सी। चलिए आगे देखेंगे 15 है, निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन कौन होता है जी? तो उष्म व्यंजन क्या है? तो उष्म व्यंजन हो जाएगा इसमें तलाबी सा, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है तलाबी सा? तो सी में। चलिए आगे देखेंगे 16, बचपन के दिन शीर्षक पाठ की विधा है। बचपन के दिन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का? तो संस्मरण। क्या होगा? संस्मरण। चलिए आगे देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, वर्षा बहार नामक पाठ के रचनाकार हैं। वर्षा बहार किसका? तो वर्षा बहार पाठक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे जी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 18 के है, कुंभ का आत्म बलिदान, यानी कि अपने आप पर बलिदान दिया। शीर्षक पाठ की विधा क्या है? ऑप्शन ए में है, क्या लिखा है जी? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ कविता, बी में है जीवनी, सी में है कविता, और डी में क्या है? तो निबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का? तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीवनी। अपने आप पर जीवनी लिखे। चलिए हम लोग देखेंगे अब 19 क्या है? 19 है, हाड़ा जाति के राजपूत कहाँ के निवासी थे? हाड़ा जाति के। तो हाड़ा जाति के जो निवास थे वह बूंदी के थे। कहाँ के थे? बूंदी के। चलिए 19 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको सामने पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, बचपन के दिन नामक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? बचपन के दिन के रचनाकार कौन है? तो बचपन का जो दिन का रचनाकार है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। ये है हमारा क्लास 9 का जो मंथली एग्जाम होता है स्कूल में, वो उसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं अभी, तो आप लोग नोट करते चलिए। चलिए ये हो गया 20 का हमारा क्या हो गया? मुकुटधर। ये क्या हो गया? शिव मंगल सिंह सुमन, यानी ऑप्शन 20 का ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का लिखा हुआ है, वर्षा बहार शीर्षक पाठ की विधा है, यानी कि वर्षा बहार कहाँ से लिया गया है? इस कहानी का कहने का अर्थ यह हुआ। 21 का क्या होगा? वर्षा बहार शीर्षक पाठ की विधा है, नाटक है कि निबंध है कि कहानी है कि कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा कविता। क्या होगा? कविता। चलिए आगे देखेंगे 22 में लिखा हुआ है कि पठित पाठ के अनुसार सारे जगत की शोभा किसके ऊपर निर्भर करता है? यानी कि जितना जो सारा लोग खुशी रहते हैं, पठित पाठ के अनुसार जगत सारे किसके शोभे के ऊपर निर्भर करते हैं? आंधी के ऊपर, चक्रवात के ऊपर, वर्षा बहार के बाढ़ के ऊपर? इसको आप लोग कमेंट करिए। चलिए लेकिन आपको 25 को बताएंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखल है कि अब्दुल कलाम के बचपन के 3 पक्के मित्रों में कौन नहीं था? देखिए, तो रामानंद शास्त्री था जी, ये था। अरविंद जी भी थे, शिव प्रकाशन भी थे, लेकिन कृष्ण नंदन मिश्र नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23 का? बी। चलिए अब हम लोग देखेंगे 24 का देखते हैं। 24 का क्या होगा? शिव सुब्रह्मण्य अध्ययर किस विषय के अध्यापक थे? 24 का। तो 24 का आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। आप जो भी आपको नहीं बता रहे आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके बीच 1-2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ताकि आप भी कुछ अपने आप पे विश्वास करिए, अपने आप से बनाइए। तो 24 का छोड़ू। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 25। चलिए 25 जो है वो क्वेश्चन क्या है? तब वर्षा बहार किसके मन को लुभा लेती है? किसके मन को लुभा रही है, यानी किसके मन को लुभा लेती है?
तब किसी किसी के मन को, कि सबके मन को, कि अमीरों के मन को, कि पंडितों के मन को। तब वर्षा बहार जो होती है वो सबके मन को क्या करती है, तो लुभा लेती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है कि रामानंद शास्त्री के पिता का नाम क्या था। रामानंद शास्त्री के पिता का नाम क्या था। तो रामानंद शास्त्री का जो पिता थे उनका नाम थे लक्ष्मण शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 27 है, नकली किले में घुसने से पहले ही किसको तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ता है। जैसे नकली किलों में जो भी घुसेगा तो किसको पहले गोलियों का बौछार से उसको सहना पड़ेगा, उसको मार धार खाना पड़ेगा। तो राणा को, राणा को। चलिए आगे हम देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि बूंदी का नकली किला बनाने का उपाय किसको सूझा। बूंदी का नकली किला बनाने का उपाय किसको सूझा। तो किसको सूझा आप कमेंट करिए। तो कुंभा को सूझा। किसको सूझा, कुंभा को सूझा। 29 में कुंभा कौन था, कुंभा कौन था, तो आप कमेंट करिए। अभी बताया आपको कुंभा का क्वेश्चन, तो कुंभा वाला आप कमेंट करिए। 29 का आप कमेंट करिए। इसका राइट आंसर 4 गो में कौन सा राइट आंसर होगा 29 का। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 30। तो 30 देखेंगे, वर्षा बहार शीर्षक पाठ के वन में नृत्य कौन कर रहे थे। तो बताइए जब हर पानी होता है तो कैसे हरी भरी होती है धरती, तो किस तरह से मोर कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, तो क्या होगा, मोर सारे, मोर सारे। तो ये हमारा था आज का 30वां ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो निबंध आपको लिख देना है देश प्रेम पर, या मुहर्रम पर, या मेरी प्रिय पुस्तक पर, या शिक्षा का महत्व पर। तो आपको जो इसमें से अच्छा लगे उस पर आप एक निबंध लिख दीजिए। हमें तो लगता है कि आप लिखिए शिक्षा के महत्व पर, कि शिक्षा से लोग क्या क्या बन सकते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी ज्ञान है जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा देखिए सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला में लिखा है अब्दुल कलाम के माता पिता का नाम क्या था। तो आपको सब्जेक्टिव इसके जस्ट बाद कुछ ही समय के बाद आपको सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आपको अभी इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि कुंभा किसकी सेना में नौकरी करता था। तो आपको सब्जेक्टिव बताएंगे जी, आपको उसी पर ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं। आपको सब्जेक्टिव का सिर्फ प्रश्न बता दे रहे हैं ताकि आप ही इसको अपने से सोल्व कीजिए, अपने से वीडियो को देखिए, और जो नहीं समझ में आता है आप देख सकते हैं। आगे है, हाड़ा राजपूतों के राणा को नाराजगी का क्या कारण था। वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है। तो बताइए जब वर्षा होगा तो जंगल क्या होगा, हरी भरी होगा, बाग बगीचा हरी भरी होगा। एक क्या रहेंगे, तो जानवर रहेंगे, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लेंगे। तो ये है, इस तरह से हमारा और भी क्या है, तो सब्जेक्टिव है 5, 6, 7। इस तरह से हमारा सारा के सारा क्या है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको इसको जस्ट अगले वीडियो में इसको आपको वीडियो मिलेगा। आगे 3 में इलाज कराने के लिए छुट्टी है तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। तो चूजा वाला सवाल है एकदम पहला दूसरा का। तो आप एक अपने टीचर के पास एक छुट्टी के लिए अपने इलाज के, हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो गया होगा, तो आप अपने शिक्षा के पास एक क्या लिख सकते हैं, तो पत्र लिख सकते हैं। या तो आजादी का महत्व नामक विषय पर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखे, मतलब 2 छात्रों के बीच जो बातचीत होती है उसी को क्या करना है, तो इसमें लिखना है। तो ये हमारा क्या है, तो क्लास 9 का आपको बता दिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ये हमारा था आज का ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 100% गारंटी है, ये 100% गारंटी है। आप लिख लीजिए। तो मेरा चैनल पे जो भी नए नए लोग देखते हैं मेरे वीडियो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक भेजिए। तब तक के लिए बाय बाय।